अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आफाक अहमद। आप देख रहे हैं लिव टेक्नोलॉजीज। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा आज का टॉपिक है यूरिन कल्चर टेस्ट। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूरिन कल्चर टेस्ट क्या होता है, ये किन पेशेंट्स में किया जाता है और इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो के साथ आप आसानी से जुड़ सकें। तो चलते हैं अपनी टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे यूरिन कल्चर टेस्ट किसे कहते हैं। यूरिन कल्चर टेस्ट की मदद से हम तशख़ीस कर सकते हैं कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से है, और ये कंफर्म करने के लिए कि वाकई ये बैक्टीरिया की वजह से है, तो इस मकसद के लिए ये यूरिन कल्चर टेस्ट किया जाता है। यूरिन कल्चर टेस्ट की मदद से हम तशख़ीस कर सकते हैं कि कहीं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यीस्ट की वजह से तो नहीं है, यानी किसी फंगस की वजह से तो नहीं हुआ। यूरिन कल्चर का प्रोसीजर तकरीबन 3 दिन का प्रोसीजर होता है। रिपोर्ट होने में तकरीबन 3 दिन लग जाते हैं। यूरिन कल्चर टेस्ट करने से 3 दिन पहले आपने एंटीबायोटिक्स को बंद करना है, क्योंकि अगर खून में एंटीबायोटिक मौजूद होगा और आप यूरिन कल्चर टेस्ट करेंगे तो रिज़ल्ट सही नहीं आएगा और रिज़ल्ट में गलती होगी, जिसकी वजह से तशख़ीस सही तरह से नहीं हो पाएगी। यूरिन कल्चर टेस्ट के लिए जो दूसरा नाम इस्तेमाल किया जाता है तो उसे यूरिन CS भी कहते हैं। बात अगर करें कि वो कौन से कल्चर मीडियाज़ हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं यूरिन कल्चर टेस्ट के लिए, उसमें ब्लड एगर, मेकॉन की एगर, क्लेड एगर एंड चॉकलेट एगर। ब्लड और मेकॉन की एगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है यूरिन कल्चर टेस्ट के लिए। यूरिन कल्चर टेस्ट की मदद से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो वो ये किस किस्म के बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। आया ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। यूरिन कल्चर टेस्ट की मदद से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक असर कर सकता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर, इन बैक्टीरियाज पर, जिसे सेंसिटिव एंटीबायोटिक कहते हैं, जो कि बैक्टीरियाज को किल कर सकता है। इसका पता भी हम यूरिन कल्चर टेस्ट में लगा सकते हैं। यूरिन कल्चर टेस्ट की मदद से हम उन एंटीबायोटिक्स का भी पता लगा सकते हैं जो कि रेजिस्टेंट होती हैं, जो कि बैक्टीरियाज पर नज़रअंदाज नहीं होती, और इस तरह से मरीज़ जो है वो किसी गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से बच जाता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का पता भी हम यूरिन कल्चर टेस्ट में लगा सकते हैं। यूरिन कल्चर टेस्ट उन मरीज़ों में भी ज़्यादातर किया जाता है जिनको बार बार यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होता है। वो एंटीबायोटिक्स लेते हैं लेकिन उन एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता और कुछ वक्त बाद उन मरीज़ों को दोबारा यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ों में भी यूरिन कल्चर टेस्ट किया जाता है। यूरिन कल्चर टेस्ट 3 दिन का प्रोसीजर है। पहले दिन पर पेशेंट का जो यूरिन होता है तो उसको स्ट्रिक किया जाता है और उसको कल्चर किया जाता है कल्चर मीडिया पर, और इस कल्चर मीडिया को 37 सेंटीग्रेड पर रख दिया जाता है इंक्यूबेटर में 24 घंटों के लिए, ये देखने के लिए कि 24 घंटों के बाद किसी बैक्टीरिया या किसी यीस्ट की ग्रोथ होती है या नहीं होती। सेकंड डे पर हम इसको बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है या नहीं होती। तो हम माइक्रोस्कोप पे भी इसे देखेंगे। ग्राम स्टेनिंग जो होती है वो देखेंगे कि उसमें बैक्टीरियाज और यीस्ट तो प्रेजेंट नहीं है। जब हम कंफर्म करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होता है तो इस प्रोसेस को हम एंटीबायोग्राम और सेंसिटिविटी कहा जाता है। इसके बाद तीसरे दिन जो प्रोसेस होता है वो इंक्यूबेटर पे जो एंटीबायोटिक प्लेट होती है वो हम बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक काम कर रही है और कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरियाज को किल कर सकता है। तो आप स्क्रीन पर रिपोर्ट देख सकते हैं कि जिस एंटीबायोटिक के सामने एस लिखा होता है तो इसका मतलब होता है सेंसिटिव, यानी कि सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि ये एंटीबायोटिक जो है इस पेशेंट में जो इन्फेक्शन हुआ है ये बैक्टीरिया को किल कर सकता है, यानी ये एंटीबायोटिक जो है वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं कि जिस एंटीबायोटिक के सामने आर लिखा होता है तो इसका मतलब होता है रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट का मतलब होता है यानी कि ये एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा, यानी ये एंटीबायोटिक पेशेंट को नहीं देनी चाहिए।
और उसके बाद जो है वो जिस एंटीबायोटिक के सामने आई लिखा होता है तो उसका मतलब होता है इंटरमीडिएट यानी अप टू 50% बैक्टीरियाज को वो किल करता है। वो अगर कोई भी पेशेंट लेता है कुछ दिन ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद वो फिर से वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये एंटीबायोटिक भी पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। अगर आप पहले दिन यूरिन कल्चर करते हो, कल्चर मीडिया पर रख देते हो और 24 घंटों के लिए इंक्यूबेटर में, और दूसरे दिन इस मीडिया पर प्लेट पर किसी भी किस्म की ग्रोथ नहीं आती, तो आप इस मीडिया को दोबारा से 24 घंटों के लिए रख देते हो 37 सेंटीग्रेड पर, और फिर आप देखते हो दूसरे दिन भी कोई ग्रोथ आई या नहीं आई। अगर दूसरे दिन भी नहीं है तो आप तीसरे दिन के लिए इसको 24 घंटों के लिए जो है वो 37 सेंटीग्रेड पर रख देते हो। अगर 3 दिन में कोई भी ग्रोथ नहीं आई इस प्लेट पर, इस मीडिया पर, तो आप रिज़ल्ट को नो ग्रोथ में देते हो, जिसका मतलब है पेशेंट को कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं है, खास करके बैक्टीरिया की वजह से या फिर यीस्ट की वजह से। अभी उन बैक्टीरियाज पर बात करेंगे जो कि आमतौर पर देखे जाते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में और उनकी ग्रोथ आती है कल्चर मीडिया पर। तो वो बैक्टीरियाज हैं एस्क्रिचिया कोलाई, स्टेफाइलोकोकस, सेप्रोफाइटस, क्लेप्सिला, एंटेरोबैक्टर, प्रोटियस, सेडोमोनस, स्ट्रेप्टोकोकस, कैंडिडा यीस्ट। अभी हम बात करेंगे कि यूरिन कल्चर के लिए नमूना कैसे लेते हैं। तो सुबह सवेरे का नमूना लिया जाए तो वो बेहतर होता है, क्योंकि जो पहला नमूना होता है सुबह सवेरे का तो उसमें बैक्टीरियाज की काउंट बहुत ज़्यादा होती है। एक साफ़ सुथरा नमूना यूरिन का लिया जाता है तो कि 3 से 5 ml हो, उसको स्टेराइल डिस्पोजेबल यूरिन कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है। जितना जल्दी हो सकता है इस यूरिन के नमूने को लेबॉर्ट्री पहुंचाना है ताकि इसकी एग्जामिनेशन हो सके और यूरिन कल्चर लगाया जा सके। अगर उसी टाइम आप यूरिन कल्चर का टेस्ट नहीं लगा सकते तो उस यूरिन को आपने रेफ्रिजरेटर पे रखना है 24 घंटों के लिए, और 24 घंटों में भी ये यूरिन ख़राब नहीं होगा और आप आसानी से बाद में इसे यूरिन कल्चर टेस्ट के लिए लगा सकते हैं। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि मेरा आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि यूरिन कल्चर टेस्ट क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है और ये टेस्ट किन पेशेंट्स में किया जाता है। तो फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।